तो हमने पहले ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमारा उम्र क्या है ना, सनातन है। अब हम अपना परिचय जानेंगे कि हमारा परिचय क्या। अभी हम अपना परिचय क्या लिखते हैं, हमारा नाम लिखते हैं, सन ऑफ दिस लिखते हैं या डॉटर ऑफ दिस लिखते हैं, है ना, हमारे पिता का नाम। लेकिन और फिर डेजिग्नेशन भी लिखते हैं, जिसे वो बोलते हैं कि हम प्रेसिडेंट हैं, हम जो है इसका ओन मालिक है, हम यहाँ का वो है, सब गर्व से बोलते हैं ना हम लोग कि ये है वो है। ये सब डेजिग्नेशंस है और ये उपाधि है, और ये सब क्या है, ये ड्रेस का उपाधि है। जिस उम्र में बोले थे ये ड्रेस का, ये शरीर का है, और ये सारी चीज भी क्या है, शरीर का है। और हम अपने आप को क्या पहचान रहे हैं, कैसे, इस डेजिग्नेशन से पहचान रहे हैं, इस डेजिग्नेशन से पहचान रहे हैं। जिससे अगर कोई बोले ए व्हाइट शर्ट वाले, ए कलर टी शर्ट वाले, आपको कैसे लगेगा? तो ये जो परिचय है कलर टी शर्ट वाले, अगर हम उनको परिचय ऐसे बोलते कलर टी शर्ट वाले, तो क्या रहेगा, वो अगले दिन हो सकता है टी शर्ट बदल जाए, है ना, दूसरा आ जाए। तो उनका परिचय क्या हो गया, चेंज हो गया नहीं हो गया, चेंज हो गया। तो हमारा कोई परिचय है, असली परिचय है या नहीं? हाँ, तो आज हम जो भी बोल रहे हैं वो सारे परिचय, सारे डेजिग्नेशन खत्म और चेंज हो जाना है। जैसे ही शरीर खत्म हो गए चेंज हो जाएगा, सारे डेजिग्नेशन चेंज हो जाना है कि हम इस कंपनी का मालिक है या असिस्टेंट इंजीनियर है, ये इंजीनियर वो, सब चेंज हो जाएगा। हाँ, इससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना, क्योंकि ये बदलने वाला है, ये शाश्वत परिचय नहीं है। तो हमारा परिचय क्या है, हम कौन है? तो भगवान ने कहा ये शरीर ड्रेस है, तो ड्रेस से हम आइडेंटिफाई नहीं करते, शरीर से नहीं। तो हम कौन है, हम आत्मा है। तो आत्मा का क्या परिचय है, आत्मा भगवान के अंश है। तो हमारा परिचय क्या है, भगवान के हम अंश है, और अंश होने के कारण हम दास, भगवान के दास। तो जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा असली परिचय है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, बदलेगा नहीं। हम किसी भी शरीर में रहें, अल्टीमेट हमारा परिचय भगवान के दास, ये कभी किसी के लिए नहीं बदलेगा। ये नहीं ये नया भक्तों के लिए है और जो पुराना भक्त हो जाएगा तो नहीं रहेगा। हर किसी, चाहे राजा हो प्रजा हो, सबकी, सब भगवान के दास। इसको हमें समझ लेना है कि हमारा असली परिचय क्या है, हम भगवान के दास, और वो दास प्रेम का संबंध है। प्रेम है, जैसे हनुमान जी भगवान रामचंद्र की क्या है, दास है, भक्त है, दास है, और वो शाश्वत संबंध। तो हम सबका भगवान के साथ भी एक शाश्वत संबंध है, और वो संबंध क्या है, हमारा एक नाम भी है, लेकिन वो नाम क्या है और वो संबंध क्या है वो अभी हमें पता नहीं, हम भूल गए। और वो अभी हमें पता कब चलेगा, जब हमारे हृदय से ईर्ष्या निकल जाएगा, काम क्रोध समाप्त हो जाएगा, हृदय में जब प्रेम आ जाएगा, तब हमें वो याद आ जाएगा, है ना, कि हमारा असली नाम क्या है। और वो भगवान की धाम में है वो नाम, तो यहाँ का नहीं, वहां पे भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो शाश्वत संबंध है, प्रेममय संबंध है, और उसी को प्राप्त करना ही इस भक्ति का जीवन का लक्ष्य है ना। तो वो अपने आप रिवील होगा जैसे जैसे हम शुद्ध होंगे। तो अभी एटलीस्ट हमारा क्या परिचय है, कृष्ण के दास। और इसीलिए हमें जितनी भी चीजें हमारे पास है, जो भी हमारा इंद्रिय है, आँख कान नाक, इस सबको हमें भगवान की सेवा में,
अपने आप को हमेशा याद रखना है कि मैं क्या हूं, दास, मुझे भगवान की सेवा करना। ये जीवन का उद्देश्य है, भगवान की सेवा करना। और उस सेवा में क्या मिलेगा, सेवा करने से क्या मिलेगा, तो ये भी तीसरा लेसन है। तो 2 लेसन हमने सीख लिया। क्या पहला क्या सीखा? अगर वस्त्र है, इस श्लोक को अगर समझ गया हमने, तो वस्त्र पहला लेसन कौन बताएगा? हमने सीखा क्या? हाँ, ये शरीर वस्त्र है, तो उससे क्या करना है हमें, फिर उसके एप्लीकेशन क्या है? अभी तो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, एक वस्त्र के लिए कितना समय हम लगाते हैं, देते हैं? जितना आवश्यक है, मिनिमम, और बाकी समय अपने लिए देना। तो पहला लेसन हुआ कि ये शरीर को हमें धारण तो करना है, उसके लिए भोजन खाना है, सोना है, उतना ही करना है जितना आवश्यक है, मिनिमम से मिनिमम। और बाकी समय हमें किस में लगाना है? आत्मा, भक्ति में। आत्मा आंखी शुद्ध करें। ये क्लियर है? सबको क्लियर है? किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाइए। तो ये पहला लेसन है। अगर ये श्लोक को समझ में आ गया तो ये हमें अप्लाई करना है लाइफ, कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय को बचाना है दिन में 24 घंटा में से, और वो हमें भगवत गीता पढ़ने में, जप करने में, भगवान की भक्ति करने में, सेवा करने में वो समय लगा। दूसरा लेसन हमने क्या सीखा? हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है।